चलिए फ्रेंड्स, आज कल मैंने आपको बताया था कि शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है, आपको कौन कौन से मेज़रमेंट अपने क्लाइंट के लेने हैं प्रॉपर गले की सेटिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप का नेक होता है, कितना डीप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें से कितना माइनस, तीरे में से कितना माइनस करना चाहिए। जो हमारा शोल्डर है उसमें से हम कितना माइनस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके क्लाइंट का रेडी शोल्डर है 2 इंच, 2.25, 2.5 और 3.25, अगर इनके बीच में रेडी शोल्डर, ये वाला जो रेडी शोल्डर है, ये वाला अगर वो इनके बीच में है और नेक की जो डीप है, जो नेक की गहराई है वो 5.5 से 6.5 इंच के बीच में है, 6.5 से 7 इंच के बीच में है, 7 से 9 के बीच में है, 9 से 11 और 11 से प्लस, यानी कि 7 से 9 तक ही हमारा जो फ्रंट वाला नेक होता है वो बनता है। पीए नेक्स्ट हमें पीछे के जो गले बनते हैं, ब्लाउजेज़ के गले बनते हैं, तो उसके लिए दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडी शोल्डर है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 3.25 इंच, और हमारा जो गले का डिज़ाइन है, गले का आकार हमें कैसे बनाना है, चौकोर। तो जो भी रेडी शोल्डर है उसमें से हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच कम कर देंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका तीरा 14 इंच है, ठीक है। 14 में से हम 1.5 माइनस कर देंगे। पहले ही हमें माइनस करना है, बाद में नहीं करना है, पहले ही माइनस करना है। तो कितना हो गया हमारा, 14 में से ये हो गया हमारा 13.25, ठीक है। अब इसको हम हाफ करेंगे। इसका हाफ करने के बाद हमें जो नंबर यहाँ पर मिलेगा उतना हमें रेडी शोल्डर, ये शोल्डर लेना है, उतना हमें तीरा लेना है, ठीक है। कौन सा नेक बनाने के लिए, चौकोर नेक बनाने के लिए, ठीक है। चौकोर नेक बनाने के लिए हम उसमें से 1.5 कम कर देंगे। अगर हमारे नेक की डीप 5.5 से 6.5 इंच है, और अगर फ्रेंड्स किसी की कोई बनवाता है 6.5 से 7 इंच का गला बनवाता है सामने वाला, और पीछे वाला गला भी डीप होता है, और नेक का जो डिजाइन है स्क्वायर है, उसमें हम -2 कर देंगे, ठीक है। जैसे 14 में से -2 किया तो कितना बचा, 12। 12 में 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो जो हमें ये चार्ट, शोल्डर चार्ट है, इस तरह से हमें देखना है। अब दूसरा देखो, जैसे राउंड नेक है, उसमें भी अगर इतना गला है तो हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। 6.5 है तो फिर -2 करेंगे, तो 2.5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर स्वीट हार्ट नेक है उसमें भी इतना ही करेंगे, क्योंकि ये नेक थोड़ा सा ऊपर से शेप सेम होती है सभी की। उसके बाद अगर हमारा वी, अगर लीफ जैसे हम पत्ती के आकार का बनाते हैं वी, तो उसमें भी हम 1.5 करेंगे। और अगर हम प्रॉपर वी बनाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्रॉपर हम वी नेक बनाते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा ऊपर से खुल जाता है, ऊपर से ज़्यादा खुलता है। तो इसमें हम जो शोल्डर है, जो हमें शोल्डर मिला है, उसमें -1 ही माइनस करेंगे। उसमें से जो हमारा तीरा है, अगर 14 तीरा है तो -1 करेंगे, तो हमारा मिल गया हमें यहाँ पर 13, ठीक है। फिर 13 का हाफ करेंगे हम, और फिर आर्मोल निकालने के लिए उसमें 1 प्लस कर देंगे, एक और जोड़ देंगे। तो इसी तरह से 6.5 to 7 इंचज़ का गला है, तो ये चार्ट आप देख लीजिए ध्यान से कि कितना हमें माइनस करना है। 7 to 9 है तो कितना माइनस करना है, 9 to 11 है तो कितना माइनस करना है। तो ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको लिख के रखिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप भी लिख कर रख लीजिए। उसके बाद है फ्रेंड, अगर रेडी शोल्डर 3, 3.25, 3.5 या 3.25 होता है, तो उसमें भी अलग अलग, जैसे ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, गले के अकॉर्डिंग और डीप, कितना डीप नेक है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस होता है। तो अगर हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे, ये चार्ट जो है हमारा, ये डीप नेक के लिए है, जो डीप बनवाते हैं उस नेक के लिए है जो हम माइनस करेंगे,
ठीक है। अगर इस चार्ट को फॉलो करते हैं तो कभी भी हमें गला कंधे से जो उतर जाता है वो उतरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ मतलब ज़्यादा चौड़ा रखते हैं ऊपर से, तो जैसे 4 इंच, 4.25 या 4.5 तक रख लेते हैं। तो उसमें भी हमें एक चार्ट बनाया है मैंने, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको माइनस करना है। और जो ये हम शोल्डर में से जो माइनस करते हैं ये हम हमेशा डीप नेक में ही करते हैं। हमारा अगर पीछे का नेक 4 इंच से ऊपर है तो डीप नेक में ही आना शुरू हो जाता है, तो हमें ये माइनस करना पड़ता है। और अगर हमारा 4 से कम है और नेक अगर पैक है और उसमें कॉलर लगे हुए हैं, बैन लगी हुई है, या हमारा बोट नेक है, तो उसमें हमें शोल्डर को माइनस नहीं करना होता बल्कि उसमें हमें ऐड करना होता है। वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं डीप नेक वाली जो कुर्ती है वो बनाना सिखाऊंगी आपको। तो आप ये जो भी मैंने शोल्डर चार्ट बनाया है इसको एक बार देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए। उसके बाद कल मैं आपको कुर्ती पर कटिंग करना बताऊंगी, ताकि मैंने आज ये इसलिए बताया है ताकि आपको समझ आ जाए, कल आपको ये ना लगे कि यहाँ पर तीरा तो 15.5 है लेकिन आपने यहाँ पर लिया है इसको 6, तो ये कैसे हो गया। तो अगर डीप है तो हम उसमें से किस तरह से हमें माइनस करना है, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले शोल्डर चार्ट ही समझाया है कि कितना हमें माइनस करना है। तो फ्रेंड्स एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम कुर्ती कटिंग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।